जनाब हामिद मीर साहब कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर आज़ाद कश्मीर साहब, जनाब मोहतरम सिराजुल हक साहब, जनाब लियाकत बलोच साहब, दीगर कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। अभी शमीम शाल साहिबा ने बड़ी अच्छी बातें की और उनकी गुफ्तगू में जब आसिया अंद्राबी साहिबा का जिक्र आया तो मुझे याद आ रहा था कि जिस दिन उनकी गिरफ्तारी हुई मकबूजा जम्मू कश्मीर में, तो उस दिन गिरफ्तारी से कुछ देर पहले उन्होंने एक वॉइस मैसेज भेजा मुझे, और उसमें उन्होंने कपाती हुई आवाज में ये अपील की और कहा कि मेरा ये पैगाम जो है ये पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन के अहम रहनुमाओं तक पहुंचा दें। और उसमें पैगाम में उन्होंने कहा था कि खुदा के लिए आप आपस में जरूर सियासी इख्तलाफ करें, लेकिन हमारे मसले पे, कश्मीर के मसले पर आप एक हो जाएं। अब उसके बाद फिर जो हुआ वो आपके सामने है। तो अभी भी बज़ाहिर पार्लियामेंट जो है वो करारदादे मंजूर करती है, हुकूमत अपोजिशन मिलकर करारदादे मंजूर करते हैं, लेकिन जो असल सूरत हाल है वो आपके सामने है। मैं क्योंकि थोड़ी सी आज खुल के बात करना चाहता हूं, लंबी बात भी नहीं करूंगा, और अगर किसी को मेरे से इख्तलाफ हो तो मुझे माफ फरमा दें, इसलिए कि मैं ये कश्मीर पर सेमिनारों में तकरीरें कर करके अब तंग आ चुका हूं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और कश्मीरियों के साथ वो काम कर रहा हूं, वो धोखा दे रहा हूं जो बड़े बड़े लोग करते हैं। तो इसलिए अगर मेरी गुजारिशात किसी को बुरी लगें तो माफ कर दें, अगर नहीं माफ करते तो फिर जो कुछ करना कर लें। बात दरअसल ये है कि ये जो सिलसिला चल रहा है खास तौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद से, उसके बाद जुमे के जुमे एक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया था वजीर आजम इमरान खान ने। अब वो सिलसिला भी बंद हो चुका है। यहां पर पीडीएम से भी शिकवा शिकायत किया गया है। तो अगर यहां पे वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब मौजूद होते तो मैं ज्यादा खुलकर बात करता, लेकिन अब वो क्योंकि मौजूद नहीं है तो वो एक बहुत आला सतही इजलास था जो 5 अगस्त 2019 से 3 दिन पहले मुनक्कद हुआ इस्लामाबाद में। उस इजलास में राजा फारूक हैदर साहब को यह बता दिया गया था कि अगले 2-3 दिन में मकबूजा जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है। उसमें 370 की भी बात हुई, उसमें 35A की भी बात हुई, लेकिन राजा साहब ने जो बताया, जो कहा कि जनाब इसको काउंटर इस तरीके से करना चाहिए, तो उनकी बात नहीं मानेगी। तो मेरी अब गुजारिश है राजा फारूक हैदर साहब से कि वैसे भी आपकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने वाली है, तो थोड़ी हिम्मत करें, आप असली कश्मीरी बने, जरा कौम को बता दें कि उस इजलास में कौन कौन मौजूद था, आपको किसने क्या बताया और आपने क्या जवाब दिया, ताकि पता चले कि ये कोई अचानक नहीं हुआ सब कुछ। ये पहले से हमें पता था, हमारे अरबाब इख्तियार को पहले से पता था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के अजाइम क्या है। वहां पे 370 भी सस्पेंड होने वाला है, वहां पे 35A भी खत्म होने वाला है, और उनका मंसूबा क्या है। और उसके बाद जब वो हो गया तो फिर आपने देखा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो जिस तरीके से नाकाम हुई, उसका जिक्र यहां पे हुआ है। अब आ जाए पीडीएम पे। पीडीएम ने 20 सितंबर 2020 को एक एपीसी के बाद एक एलामिया जारी किया। उस एलामिया में उन्होंने कश्मीर के साथ ज़ाहिर यकजहती तो किया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक और जो क्लॉज थी उसमें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जिस तरीके से उन्होंने बात की, तो ऐसे लग रहा था कि ये भी एक डिक्टेटेड किस्म का वादा जो है वो शामिल कर रहे हैं। क्योंकि आपके आइन का जो आर्टिकल 257 है वो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन की बात करता है कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की रोशनी में मसला कश्मीर हल होना चाहिए। तो एक तरफ तो हमारी हुकूमत जो है वो मुशर्रफ दौर से आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन तलाश कर रही है, उन्होंने भी इसकी खिलाफवर्जी की। दूसरी तरफ जो पीडीएम की 2 जमातों ने जिस तरीके से इलेक्शन मुहिम चलाई गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे जी पाकिस्तान का। आप बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान के आईनी हुकूक की बात करें, आप उनके राइट्स उनको जरूर दें, लेकिन जिस तरीके से आपने वो कैंपेन चलाई तो यूएन रेजोल्यूशन की तो धज्जियां बखेर दी आपने भी।
हुकूमत ने भी उसकी परवाह नहीं की, हुकूमत भी वही काम कर रही है। वजीर आजम साहब जाके वहां पे ऐलान कर रहे हैं कि मैं इसको सूबा बनाऊंगा, और अपोजिशन की दो पार्टियां भी यही ऐलान वहां पे कर रही हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हुकूमत और अपोजिशन की दो बड़ी पार्टियों ने जो यूएन रेजोल्यूशन के साथ जो कर दिया है वो वही किया है जो दुश्मनों ने किया है, और इस पर मैं इनके साथ डिबेट के लिए तैयार हूं। और इन्होंने दोनों ने एक बैरूनी एजेंडा जो है उसके तहत जो प्रेशर था इन पर, उस प्रेशर के तहत उन्होंने सरेंडर किया। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये तो मसला कश्मीर की पैदावार है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का ताशकंद एग्रीमेंट पर इख्तिलाफ हुआ था अयूब खान के साथ। उन्होंने पार्टी अपनी कश्मीर के मसले में बनाई थी, लेकिन वो भी बड़े फख्र से कहते हैं कि देखो हमने तो 2018 के मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि हम इसको अलग स्टेटस देंगे, सूबे का दर्जा देंगे। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं और हुकूमत तहरीक इंसाफ, इनके कश्मीर पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है। इनमें से जो भी हुकूमत में आएगा वो कश्मीर में यही कुछ करेगा। अब सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अब आ रहा है आजाद कश्मीर का इलेक्शन। अब आजाद कश्मीर के इलेक्शन में भी आप देखेंगे थोड़े दिनों में कि एक तरफ तो आपको वहां पे एक हॉर्स रेडिंग शुरू होने वाली है, वो आपको नजर आएगा, एक और तमाशा बनेगा कश्मीरियों का, और फिर कश्मीर, आजाद कश्मीर को भी पाकिस्तान का सूबा बनाने की कोशिश इसी इलेक्शन के जरिए शुरू होगी। और जब आप आजाद कश्मीर के बारे में भी ये बात करेंगे तो फिर आप मुझे बताएं कि यूएन रेजोल्यूशन किधर जाएगी। हम सारे यहां पर जो इकट्ठे हुए हैं, हम सब का इत्तेफाक है कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल होना चाहिए। जब आप जाके गिलगित बल्तिस्तान में ये वादा करते हैं कि हमने इसको सूबा बनाना है पाकिस्तान का, और अब आप वहां पे काम शुरू कर दिया आपने कि सूबा बनाना है हमने आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का, तो बात तो खत्म होगी ना। तो आर्टिकल 257 आईन पाकिस्तान, उसकी आप सब खिलाफवर्जी कर रहे हैं। ये तमाम जो बड़े बड़े हमारे लीडर हैं, अरबाब इख्तियार हैं, जो बड़े फख्र से कहते हैं कि हम सूबा बनाएंगे गिलगित बल्तिस्तान को, और अब आजाद कश्मीर में भी ये बात शुरू हो गई है। इसीलिए स्पीकर आजाद कश्मीर असेंबली शाह गुलाम कादर साहब जो है, उन्होंने पिछले दिनों मुजफ्फराबाद में इसकी मजम्मत की है कि अगर मेरी भी पार्टी ने यह काम शुरू किया तो मैं उसमें उसका साथ नहीं दूंगा। और अब एक और बात आखिर ये हुकूमत और अपोजिशन जो है, ये कोई अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फटा सारा ये है कि एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आजाद कश्मीर को सूबा बनाए, एक तो उसको उस पर कंसेंसस करवाना है। जैसा कि पहले एक मैस में सबको बुला के तो गिलगित बल्तिस्तान पे भी कंसेंसस हो गया था, बजाय कि पार्लियामेंट में कंसेंसस करें, आप किसी के मैस में जाके कंसेंसस कर लेते हैं। और अब एक और कंसेंसस जिसकी जरूरत है वो ये है कि वो परवेज मुशर्रफ के दौर में जो फार्मूला था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को मुस्तकिल बॉर्डर बनाकर ये मसला ही खत्म कर दिया जाए, अब इन्होंने उस पर कंसेंसस करवाना है। उस पर पीडीएम की एक बहुत ही अहम जमात के जो बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात हैं वो फिलहाल तक नाकाम है। उस जमात ने वो मानने से इनकार किया है, इसीलिए फटा बड़ा शदीद हो गया है। लेकिन अगर 5 फरवरी को, जैसा कि नैयर बुखारी साहब ने कहा है कि जनाब हम जलसा करेंगे, तो जलसे में जरा बता देना वो वैसे वो नैयर बुखारी साहब की पार्टी नहीं है, उनसे बड़ी पार्टी है। अगर आप वाकई कश्मीर के साथ, उसके कॉज के साथ मुखलिस हैं, तो 5 फरवरी के जलसे में बताएं कि किसने आपको ये कहा है कि ये एलओसी को मुस्तकिल बॉर्डर बनाने पे एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और ये जो हमें आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस, और आप इजाजत देंगे मुझे? तो बराह रास्त एक्विजिशन है, हमारे खिलाफ एलिगेशन है, आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। मैं इंशाल्लाह देता हूँ। रात में जमीयत उलमा